नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों, हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कक्षा 10 जो विज्ञान है, जो विद्युत है, उसके हमने 25 प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और अब हम आगे 25 प्रश्नों को और भी देखेंगे, तो उसके आंसर भी देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जिस पर आपको ये आंसर मिल जाए, इतने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। चलिए, प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 कह रहा है, मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही डॉट डॉट नहीं होता है। तो यहाँ एक की लिखा हुआ ही कर लीजिए, नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों? यहाँ पर उपचयन। क्या नहीं होता है दोस्तों? उपचयन। प्रश्न क्रमांक 27 है दोस्तों कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा कैसी होती है। तो दोस्तों, ये उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो आपकी कैसी होती है? अधिक होती है। अगला है, प्रतिरोधकता का मतलब देखिए क्या होता है, मतलब मजबूती या हर चीज में देख लीजिए, जंग ना लगने की क्षमता, ये उनकी धातुओं की अपेक्षा ज़्यादा होती। तो इसलिए मिश्र धातुएं जंग रोधी कम हो, मतलब जंग उनमें कम लगती है और मजबूत बहुत ज़्यादा होती हैं। अगला प्रश्न, रबड़ विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी कोटि की होती है। तो दोस्तों, ये है आपका 10 की पावर 12। क्या? 10 की पावर 12 ओम मीटर होती है। तो 10 की पावर 12 ओम मीटर होती है। अब चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक हम 29 नंबर देख लेते हैं। कांच की विद्युत रोधी कांच विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी कोटि की होती है। तो इनकी होती है 10 की पावर 17 ओम मीटर। 10 की पावर 17 ओम मीटर। तो इसकी और ज़्यादा है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक, मतलब प्रतिरोधकता का मतलब कि इनमें विद्युत बहुत कम जाती है। रबर से कम ज़्यादा, मतलब रबर से कम विद्युत किस में जाती है? आपकी इसमें जाती है, कांच में जाती है। प्रश्न क्रमांक आपका, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। तो दोस्तों, ये कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। कैसी होती है ये? तो इनकी प्रतिरोधकता कैसी होती है? बहुत कम। मतलब एक इनमें लाइट ज़्यादा जाती है, मतलब इसमें विद्युत ज़्यादा जा रही है, तो प्रतिरोधकता कैसी होगी? कम होगी। अगला प्रश्न है, सिल्वर का प्रतिरोध है। तो दोस्तों, ये आपका जो सिल्वर का प्रतिरोध है, ये है 1.60 गुणे 10 की पावर -8। कितना? 1.60 गुणे 10 की पावर -8। ये है आपका प्रतिरोध। प्रश्न अगला है 32, कॉपर का प्रतिरोध। तो ये भी है 1.62। कितना? 1.62 गुणे 10 की पावर -8। ये इसका प्रतिरोध है। प्रश्न अगला है 33, बैटरी तथा सेल डॉट डॉट किसके स्रोत हैं। तो ये आपके देखिए किसके स्रोत हैं? ऊर्जा के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? आपके ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को डॉट डॉट कहते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं? हम शक्ति कहते हैं। उपभुक्त का मतलब उपयोग होना, मतलब खर्च होना। तो जो विद्युत है आपका, उसको खर्च होने की दर क्या कहलाती है? वो उसकी विद्युत शक्ति कहलाती है। तो इस यहाँ पर आप क्या भरोगे? दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ विद्युत शक्ति भर दीजिए आप। प्रश्न है आपका 35 नंबर का, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कैसी गैसें भरी होती हैं। तो इसमें भरी होती हैं आपकी आर्गन भरी रहती है, और कौन सी भरी रहती है? नाइट्रोजन भरी रहती है। तो रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैसें आर्गन तथा नाइट्रोजन भरी रहती हैं। ये क्रिया नहीं करती हैं, इस वजह से जो बल्ब का फिलामेंट है वो बहुत लंबे समय तक चलता है और बल्ब बहुत कम फ्यूज होता है। प्रश्न क्रमांक 36 है, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए जो आपका उपयोग किया जाता है टंगस्टन। किस धातु का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। ये धातु का संकेत डब्लू होता है, मतलब ऐसे जैसे हाइड्रोजन का संकेत H है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, इसी प्रकार टंगस्टन जो धातु है उसका संकेत क्या होता है? डब्लू होता है। तो आपका जो तार, जो पहले जो 10 रुपये का बल्ब आता था ना, वो आज भी आता है, तो वो कांच वाला, उसमें जो फिलामेंट लगा रहता है, जो जलता है, वो किसका बना होता है? आपका डब्लू का, जिसको क्या बोलते हैं? टंगस्टन बोलते हैं। अगला है, टंगस्टन उच्च गलनांक वाली डॉट डॉट कैसी धातु है। तो दोस्तों, ये आपकी जो धातु है एक प्रबल धातु है। कैसी धातु है? एक प्रबल धातु है। प्रश्न क्रमांक 38, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन है।
तो दोस्तों प्रतिरोधकों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है ये आपका क्या है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें क्या भरना आपको, R बराबर R1 प्लस R2 बराबर नहीं, R1 नहीं, R बराबर क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रश्न क्रमांक आपका 40 नंबर का है। 39, चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा है। तो इसमें क्या है ये, तो ये क्या है आपका, चालक में विद्युत ये है अवश्यंभावी परिणाम। तो ये आपका क्या है, चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का क्या है आपका ऊष्मीय प्रभाव भर लीजिए। आप इसमें क्या भर लीजिए, ऊष्मीय प्रभाव। अगला है 40 नंबर का, तो इसमें ऊष्मीय प्रभाव भर लेंगे आप। 40 से कार्य करने की दर को डॉट डॉट क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं हम शक्ति। तो इसमें क्या भरना है, शक्ति। अगला है वाट डॉट डॉट किसका छोटा मात्रक है, तो ये भी किसका मात्रक है दोस्तों, ये आपका वाट शक्ति का मात्रक है। तो इसमें भी आपको क्या भरना है, शक्ति भरना है। प्रश्न क्रमांक, चलिए हम 42 नंबर की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्या कह रहा है, 42 कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका आपका मात्रक है किलो वाट घंटा। क्या है, किलो वाट घंटा। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है 43 नंबर, शक्ति को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम करते हैं डब्लू के द्वारा। किसके द्वारा, डब्लू के द्वारा। 44 नंबर है विभवांतर को डॉट डॉट किस में मापते हैं। तो हम इसको मापते हैं भी से। कैसे, भी से। अगला है 45, अपने अपने सेल अपने सिरों के बीच डॉट डॉट उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। तो इसमें आपको क्या भरना है, विभवांतर भरना है। प्रश्न क्रमांक 46 नंबर है विद्युत शक्ति का मात्रक डॉट डॉट है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, वाट है। तो इसमें क्या भरना है आपको, वाट भरना है। प्रश्न क्रमांक 47 नंबर का प्रतिरोध को डॉट डॉट प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम ओम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओम से। प्रश्न क्रमांक 48 नंबर का है 1 किलो वाट घंटा डॉट डॉट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये होता है आपका 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो इसमें भरना है आपको 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल भरना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो भर लीजिएगा आप 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। प्रश्न क्रमांक आपका 49 नंबर का है किलोवाट घंटा को, किसको, किलोवाट घंटा को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 50 नंबर का है 1 किलो वाट डॉट डॉट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है, 1 किलो वाट बराबर। तो 1 किलो वाट आपका जो होता है वो होता है आपका 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो ये किसके बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलो वाट किसके बराबर होता है, तो आप इसमें 1000 वाट भी भर सकते हैं इसमें आप। ठीक है, 1000 वाट भर दीजिए इसमें। क्या भर दीजिए, 1000 वाट भर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये आपका साइंस गैलेक्सी वाय हरी सर चैनल है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो आप इस पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं साथी उनको भी सेंड कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें और अपने ऑब्जेक्टिव को ठीक कर सकें। चलिए देखते रहिए साइंस गैलेक्सी चैनल।